नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा दिए गए बयान की चारों तरफ से निंदा हो रही है। न सिर्फ फ्रांस बल्कि कई देशों के मुसलमान उनका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन भारत में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में आप ये समझ लीजिए हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनसे माफी मांगने की अपील की गई। अब देखिए, अगर मुस्लिमों को लेकर कोई भी बात सामने आती है तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक पे जो बोलने वाले लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं और ऐसे में वो लोग भी आगे आ जाते हैं जो हमेशा से ही भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा मुद्दा जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, ऐसे में भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने वाले जाकिर नाइक कैसे पीछे रह सकते थे। तो एक बार फिर से मैदान में कूद गए हैं और बोल रहे हैं कि अल्लाह के दूत को जिसने इस तरह से गलत बोला है या फिर पैगंबर मोहम्मद के बारे में जिसने गलत बोला है और जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं जो कि इस्लाम को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, उनको मुस्लिम जो जेल है उसमें भेज देना चाहिए और उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वैसे ये जो जाकिर नाइक हैं, ये भाई साहब पहली बार ऐसे नहीं बोले हैं, ये हमेशा इसी तरह का भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, इसी वजह से चर्चा में रहते हैं। कई बार खूब ट्रोलिंग का शिकार भी हो जाते हैं लेकिन बाज नहीं आते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी उन्होंने गैर मुस्लिमों को लेकर बहुत अपनी कट्टरवादी सोच को दिखाया था और उन्होंने कहा था जो भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोलेगा उसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। और जिस बात का मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर इस तरह के वो भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको समर्थन करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये तोड़ने का काम भी होता है क्योंकि आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दूरियां ला रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने दरअसल ऐसा क्या कह दिया था जिस वजह से पूरा इतना बवाल हुआ है। तो हुआ ये था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 अक्टूबर के आसपास की ये पूरी घटना है। एक टीचर हैं जिनका नाम पैटी है। ये एक टीचर हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था और इस कैरिकेचर को वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे, लेकिन ये कैरिकेचर किसी को बहुत ज्यादा आहत कर गया और उस शख्स ने इस टीचर की हत्या कर दी, सरेआम इसकी हत्या कर दी। तभी से ही पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है कि भाई इतना भी क्या आपका आहत होना कि आप किसी की जान ले लें। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस टीचर के समर्थन में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और कहा था कि जो भी इन्होंने किया सही किया, इसमें कुछ गलत नहीं था। मरणोपरांत उस टीचर को उन्होंने सर्वोच्च नागरिक के जो खिताब है उससे नवाजा भी था और जो वो पूरा सम्मेलन हुआ था, वो जो पूरा कार्यक्रम हुआ था, उसमें खुद फ्रांस के राष्ट्रपति गए भी थे। बस इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति का जो दोहरा रवैया, ऐसा इस्लामिक लोग कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है, तो इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से नाराजगी देखी जा रही है और इसीलिए उनका बहिष्कार हो रहा है। इतना ही नहीं, जिनकी मैं शुरुआत में भी बात कर रही थी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि भाई साहब हम तो हर तरीके से जितने भी फ्रांस के प्रोडक्ट्स होंगे उनका बहिष्कार करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी सलाह दी है कि आप भी इन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए और जितना भी आयात निर्यात है सबको बंद कर दीजिए। तो न सिर्फ जाकिर नाइक बल्कि पूरे देश और पूरे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति का बहिष्कार किया जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा।